आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा कि तंजीम की बालादस्ती, तंजीम में रब्त व ज़ब्त और तंजीमी लाहे अमल पर कारबंद रहने से ही हम कामयाबी और कामरानी के मनाजिल तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल और मुश्किलात के हल की खातिर सरकार कोशां है। इन बातों का इजहार फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब के दौरान किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिंदगी के आखिरी दम तक इस बात को दोहराते रहे कि अवाम ही ताकत का सरचश्मा है और सरदारी अवाम का हक है। जम्मू कश्मीर में जब भी एक जमहूरी हुकूमत मुआरिज वजूद आई, जब अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरपूर इश्तराक और ताउन फराहम किया। उनका कहना था कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ हुकूमत में नहीं लाया, बल्कि एक बारी बोझ और इम्तिहान में डाल दिया, जिस पर हमारे वज़रा और अराकीन असेंबली को खरा उतरना होगा। महकमा जल शक्ति के चीफ इंजीनियर ब्रह्म ज्योति शर्मा का बयान। कहा कि हुकूमत पहले मरहले में तिजारती इदारों पर पानी के मीटर लगाने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि महकमा जल शक्ति ने हर घर जल योजना स्कीम के तहत 88% घरानों को नल का पानी फराहम किया है। और उन्होंने कहा कि हर घर जल योजना स्कीम के तहत अब तक 88% नल कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत महकमा मरकजी और रियासती सतह पर स्कीमों के काम और निफाज की निगरानी कर रहा है। काम जारी है और वहीं हाउस होल्ड टैप कनेक्शन HTC के तहत 88% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी काम जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस मंसूबे की तकमील के लिए 31 मार्च 2025 की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, BJP और राष्ट्रीय सेवक संघ RSS की बात दिखाते हैं और गरीबों के मसाइल को दबाती है। मिस्टर गांधी ने कहा कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और गरीबों के मसाइल से तवज्जो भटकाने के साथ ही अमीरों की ढाल बनकर गरीबों की आवाज को दबा रही है। मिस्टर गांधी ने कहा कि मीडिया सिर्फ BJP RSS के मन की बात दिखाती है और मसाइल से तवज्जो भटकाती है और अरबपतियों की ढाल बनकर गरीबों की आवाज को दबा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मौनी अमावस्या के मौका पर प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और अकीदतमंदों की मौत पर रंजो गम का इजहार किया। मोहतरमा ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ का वाक़ा बहुत ही अफसोसनाक है और जख्मियों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि तमाम जख्मी अकीदतमंद जल्द सेहतयाब हो जाएं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने महाकुंभ में भगदड़ में हलाक होने वालों के अहले खाना के तई ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा इस तरह के हालात पैदा ना हो, इसके लिए VIP कल्चर को रोकने की सख्त ज़रूरत है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम के किनारे भगदड़ कई लोगों की जाने गई में बहुत से लोगों के जख्मी होने की खबर इंतहाई दिल दहलाने वाली है। अकीदतमंदों के अहले खाना के साथ हमारी गहरी ताज़ियत, हम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जमुना नदी के पानी के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि उनका जहरीला बयान दिल्ली के हर शहरियों के दिमाग को झंझोड़ रहा है। दिल्ली BJP के रियासती हेडक्वार्टर में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के कौमी तर्जुमान और राज्यसभा के रुकन सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने भी कहा कि मिस्टर केजरीवाल का बयान मुकम्मल तौर पर गलत है। इससे ये जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने किसी दूसरी रियासत की हुकूमत पर ऐसे निचले दर्जे के इल्जामात लगाने की कोशिश की है जो पाकिस्तान ने भी जंग के दौरान हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लगाए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर दीनी व मिली तंजीमों ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज को इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क के लिए बदबख्ताना करार दिया। मुस्लिम कायदीन ने कहा कि ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी पर तमाम जमहूरी व इखलाकी कदरों और मुसलमानों के दस्तूरी हकूक़ को पामाल करने का इल्ज़ाम आयद किया।
बोर्ड ने करोड़ों की तादाद में दी गई मुसलमानों की आरा के इन जज्बात व एहसासात को नज़रअंदाज करने और अपोजिशन मेंबरान की तजावीज़ को मुस्तरद करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बिल की मंजूरी की सिफारिश इंतहाई नामाकूल, गैर जमहूरी और मुसलमानों के हकूक़ पर दस्तदराजी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में मदऊ किया है। नेतन्याहू ट्रंप के दूसरे दौरे में दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा है। नेतन्याहू और व्हाइट हाउस ने मंगल को इस बात की तस्दीक की है। यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीका इसराइल और हमास पर जंगबंदी जारी रखने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 19 जनवरी से गजा जंग नाफिज हुआ और जिसने गजा में 15 माह से जारी तबाह कुन जंग को रोक दिया। आइंदा पीर से जंग बंदी की सबसे ज्यादा होना है, जिसका मकसद जंग को खत्म करना है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।